Hey guys, welcome. So have a look at this question. ये जो क्वेश्चन है 2020 यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैंने टिल डेट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं देखा है कहीं भी, राइट? सो आई हैव सीन आंसर्स जहाँ पे आंसर सही है, क्या आंसर है, कैसे कैलकुलेट करना है बताया, बट वाई इज दैट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं बताया गया है. एंड दिस क्वेश्चन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हाउ वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड. तो यहाँ पे एच सी एफ एलसीएम वाला चैप्टर और फ्रैक्शंस दोनों लिंक होंगे. तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन है और आज हम ये भी सॉल्व करेंगे. सो हमारा फ्रैक्शंस पार्ट 2 का जो आज ये लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो मेक श्योर इस क्वेश्चन तक तो रुकना ही रुकना है, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है कहीं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ अगेन हमें पता है फ्रैक्शंस पार्ट 2 है. आज हम क्या कैसे शुरू करने वाले थे? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस. लास्ट सेशन में हमने बस शुरू किया था इसको, अब हम इन डेप्थ जाएंगे इसके. ठीक है, और उससे पहले आज थोड़ा अपने बारे में बता दूं दैट माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने एप्टीट्यूड रिलेटेड इंडिया के, वर्ल्ड के जो भी टॉप मोस्ट एग्जाम्स है वो सारे क्लियर किए हुए हैं. एटलीस्ट नॉट ऑल ऑफ इट तो मोस्ट ऑफ देम. सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो ऑफकोर्स मैंने क्लियर किया ही है विद एन AIR 529. उसको छोड़ के आई हैव अ टॉप 100 रैंक इन गेट, टॉप 1% स्कोर इन सी सैट, आई एम एन IITN, एंड मेरा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में AIR 5 है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सी सैट में आई हैव अ 160 प्लस स्कोर. सो आपका जो भी एप्टीट्यूड रिलेटेड कंसर्न्स है, जो भी डाउट्स है, आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल इट एंड यू आर इन प्रिटी सेफ हैंड्स. ठीक है, अब हमने अभी तक क्या किया, हमने फ्रैक्शंस आज हम खत्म कर लेंगे तो हमारा बेसिक न्यूमरेसी खत्म हो जाएगा, राइट? सो दैट इज द ग्रेट पार्ट अबाउट टूडेज लेसन्स कि पूरा एक सेक्शन ही खत्म हो जाएगा. सो अभी तक हमने 30% ऑफ सिलेबस खत्म किया है. सो आज के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उस पे, एंड बेसिक न्यूमरेसी का जो सेक्शन है पूरा खत्म हो जाएगा. प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर मैथ्स. तो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल सेलिब्रेटरी डे है आज हमारे लिए, राइट? तो अगेन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यार इतने कम टाइम में इतना व्यूज और इतना प्यार मिल रहा है दैट आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. 3 हफ्ते से कम समय में 14.5K प्लस व्यूज, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 व्यूज हो गए वीडियोस पे. और आप लोग इतने सारे मुझे आंसर्स भेज रहे हो, ऑलमोस्ट 400 आंसर्स हो गए हैं मेरे पास. एंड सो मेक श्योर आप ये तो कर ही रहे हो और होमवर्क रेगुलरली भेजो, क्योंकि आप कुछ भी कमेंट करते हो, कुछ भी ईमेल करते हो, होमवर्क हो, डाउट्स हो, आई एम प्रॉम्प्टली रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, राइट? तो आप नीडी लोगों से शेयर करो, आपके दोस्त हैं, किसी को भी यार ज़रूरत हो तो ज़रूर शेयर करो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक, इनफैक्ट वी आर मेकिंग द बेस्ट CSAT कोर्स देर इज. आपको कहीं ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है. तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, और किसी और को भी मिस आउट मत होने दो. सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि होमवर्क भेजना होता है तो वीडियो आते ही पता चल जाए उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंड थिंग इज, व्हाट अबाउट दिस टेलीग्राम चैनल? तो आप पूछते हो कि सर इस PDF मुझे चाहिए जो आप स्लाइड्स या PDF यूज़ कर रहे हो, तो कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपर कलाम, जिसका मैंने लिंक शेयर किया है इन द डिस्क्रिप्शन. उसको छोड़ के जो आपके सॉल्यूशंस है ना, जो होमवर्क होंगे वो भी वहीं शेयर होते हैं. तो बिल्कुल इसको भी ज्वाइन करना है ताकि एक ही जगह आपकी सारी तैयारी बढ़िया तरह से होती रहे. ठीक है, अब ये लिंक है हमारे प्लेलिस्ट का. प्लेलिस्ट व्हाट डू आई मीन कि जो सारे लेसन्स हम कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस आर इन अ सिंगल प्लेलिस्ट. एक ही जगह सारी कवर हो रहे हैं, तो अलग अलग लेसन्स नहीं है. आप इस प्लेलिस्ट पे जाओगे, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, तो इससे कवरेज अच्छी हो जाएगी, रिवीजन इजी हो जाता है, राइट? प्रोग्रेस ट्रैक हो जाती है. तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. आफ्टर दिस लेसन बस वो लिंक खोलो, नए टैब में खोलो, बुकमार्क कर लो, और दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. ठीक है, और व्हाट एल्स, I've added subtitles as well. I was getting lot of requests that sir we want to learn in English. आप हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हो, इंग्लिश थोड़ा कम. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये गेयर आइकन पे जाना है. If you're using a laptop, desktop, go to subtitles then here,
एंड उसके बाद जस्ट सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया, तो आपके सबटाइटल्स चालू हो जाएंगे। और ये सबटाइटल्स कंप्लीटली हाईली प्रोफेशनल, बिल्कुल नेटफ्लिक्स हॉटस्टार लेवल के सबटाइटल्स है। सो मेक श्योर आप बिल्कुल यूज़ करो इसको। सेम गोज फॉर द मोबाइल फोन्स एज वेल। सो मोबाइल फोन्स में आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। बस यहाँ जाओ गेयर आइकन पे, सेटिंग्स है जो, फिर आप कैप्शंस पे क्लिक करो और फाइनली इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लो। बस ये काम भी हो गया। तो आप इससे क्या होगा कि हम लर्निंग को और इफेक्टिव और हाई लेवल बनाना चाहते हैं। सो दैट इज द गोल बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू फ्रैक्शंस। तो हमें शुरू कहाँ से करना था कि यार डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। बेसिक्स हमने देख लिए, बट इसके ऊपर आगे क्या बिल्ड कैसे करना है वो आज करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको 0.444, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें। ऐसे केसेस में करना क्या होता है कि जो नंबर रिपीटिंग हो रहा होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इट कम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। नहीं समझ आ रहा, आराम से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मुझे यार किसी तरह ना इसको हटाना ही पड़ेगा, ये जो फाइनली डॉट 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 है, क्योंकि व्हाट दिस सेज इज 0.444444। अब जब तक ये इनफाइनाइट वाला टर्म रहेगा मैं तो इसे फ्रैक्शन में कर ही नहीं पाऊंगा। सो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको हटाना है। तो मैंने क्या किया कि यार एक्स ये है, अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4.4444 मिल गया। अब ये पार्ट देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.4444, यही चीज, राइट। तो अब बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस इज 4 प्लस एक्स, राइट। ये तो एक्स ही है। तो 10x इक्वल टू 4 प्लस एक्स मिल गया मुझे। तो हो गया मेरा क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, x को लेफ्ट पे ले गया, 10x माइनस एक्स 4 मिल गया, x 9x इज 4 और x हमें मिल गया। तो यहाँ पे किया क्या, सोचना कैसे है कि यार ये जो रिपीटिंग टर्म है, जो इनफाइनाइट टर्म है, इसको हटाऊं कैसे। once you get rid of it, it is a very easy process, but you need to get rid of it, otherwise ये सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मुझे पता था तब भी यार ये टर्म तो वैसे ही रहेगा ना, ये थोड़ी चेंज होगा, इजंट इट। सो मैंने बस एक डेसिमल पॉइंट इसको लेफ्ट मूव किया, फिर मैंने देखा कि यार ये तो 4 प्लस यही नंबर है, तो 4 प्लस एक्स है, और फिर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है जस्ट इन केस, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x इक्वल टू 7.878787 ऐसे। अब इसमें से यार आई कैनॉट सब्ट्रैक्ट 0.7878 क्योंकि ये 8787 है। तो अब मैं क्या करूंगा, 10x की जगह मैं 100x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 100x से मल्टीप्लाई किया तो 78.787878, तो क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं 787878, तो 100x से करना बेटर है क्योंकि तब मुझे सेम टर्म डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद मिलेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर यही चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट, क्योंकि तब मेरा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैंने ये किया 100x माइनस एक्स, क्योंकि दिस इज अगेन 78 प्लस 0.7878, राइट। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बस यही टर्म बचेगा। सो आई गेट 100x माइनस एक्स इज 78, तो 99x इज 78, x इज 78 ओवर 99। तो जनरली क्या करना होता है, जितने टर्म्स रिपीटिंग हो रहे होते हैं ना, x को उससे मल्टीप्लाई करो, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल वर्क, ठीक है। तो आप रैंडमली नंबर्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एज अ नॉट एज अ होमवर्क बट कमेंट्स में लिख के बताओ, अगर नंबर मेरे पास है 0.454545 सो ऑन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन डेसिमल फॉर्मेट। लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। क्या करूँ तो मैं इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखूँ, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलेगा कि यार आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड इफ यूर स्टक समवेयर, कोई गलती हो रही है वहाँ लिख दो, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एज वेल, ठीक। अब हम आते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट नहीं हो रहा है टर्म। तो यहाँ आप देखोगे कि 4 5 पहले रिपीट नहीं हो रहा, फिर 989898 उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले
इसको इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? जैसे हमें पिछले केस में फॉर्म में थे कि पहले डेसिमल से पहले कुछ और डेसिमल के बाद जस्ट रिपीटिंग नंबर मिले मुझे। तो अगर x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, 45 इधर आ गया, डेसिमल यहाँ है, अब ये सारे टर्म्स इधर आ गए। अब यहाँ पे केवल रिपीटिंग टर्म्स है, ठीक है? 45 रिपीट नहीं हो रहा था, तो आई डेंट वांट दिस, आई वांट कि डेसिमल के बाद केवल जो रिपीट हो रहा है वही हो, ठीक है? तो अब क्या करना है मुझे, अब ये मेरा नंबर है, राइट? तो इसको मैं अगर 98 जो है यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो 100x को मैं फिर से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये 45.989898 जो है, ये अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो अब मेरे फिर से ये टर्म इधर रिपीट होंगे, फिर से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं रिपीटिंग टर्म को जस्ट डेसिमल के बाद लाया, और जैसे ही लाया उसको फिर, क्योंकि दो टर्म्स रिपीटिंग है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिससे मुझे ये मिला। नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, जिससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 4598 माइनस 45, राइट? विच इज इक्वल टू 4553, ठीक है? एंड देन दिस इज 9900x इक्वल टू 4553, और x मुझे मिल गया, ठीक है? नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस, ठीक है? साथ में प्रैक्टिस कर लो, लाइक यू कैन लेटर रिप्ले द वीडियो यहाँ वाला, एंड देन यू कैन राइट एंड प्रैक्टिस इट अगेन, ताकि आप ये प्रोसेस समझ लो व्हाई दिस इज हैपनिंग। टिल यू राइट योरसेल्फ इट वोंट बी क्लियर, once you write it one time, two times, it will be very very clear to you, ठीक है? So make sure आप ये वाली गलती मत करो, ठीक है? Got it? अब ये हमने कर लिया, ठीक है? अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक? अब यहाँ पे HCF और LCM के इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे, राइट? तो अभी हमने HCF LCM केवल इंटीजर्स का किया है, फ्रैक्शंस का नहीं किया है, ओके? तो मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x? मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट लिख दिया है, ये भी लिख दिया x कौन सा है, ताकि इन दोनों दीज बोथ आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x। तो मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है HCF ऑफ 3.5 और 8 3/4, ठीक है? तो जब फ्रैक्शंस के HCF ढूंढना है, तो पहले तो यार इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सो ऐसे इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। सो 3.5 आई कैन राइट एज 3 plus half, which is 6 plus 1 upon 2, जो हो गया 7 upon 2. 8 3/4 I get as 8 plus 3/4, or which becomes 32 plus 3 upon 4, which is 35 upon 4, ठीक है? तो मुझे ढूंढना है HCF ऑफ 7/2, 35/4। अब ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। सो HCF ऑफ टू फ्रैक्शंस इज that HCF is equal to HCF of numerator divided by LCM of denominator, ये है मेन चीज, ठीक है? तो जब दो फ्रैक्शंस का HCF लोगे, तो न्यूमरेटर्स का HCF लेना है और डिनोमिनेटर का LCM लेना है। मतलब दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ 7,35 और LCM ऑफ 2,4। अब तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज दिस इज द की, ठीक है? अब HCF क्या है, 7 और 35 का, 7 तो 7 है, 35 है, 5 into 7, कॉमन फैक्टर है 7। LCM क्या है 2 और 4 का, 2 is 2, 4 is 2 square, सो 2 square ही हो गया LCM, सो ये हो गया 4। सो आंसर मेरा होगा 7/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 3/4 ऑल्सो, राइट? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/4। तो देख लेते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है 7/4 या 1 3/4। तो हमारे पास है डी 1 3/4, ये सॉल्व हो गया, ठीक है? इसको फॉर्मूला को याद रखना, दैट इज द की। ये यूज होता है एग्जाम में, और भी क्वेश्चंस में यूज हुआ है, नोट दिस डाउन,
ठीक है? अब इस पे आते हैं, दिस इज दैट क्वेश्चन जो मैं कह रहा था यार, अभी तक ना किसी ने सही किया ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, आंसर सही है, मे बी फॉर्मूला भी सही है, बट वो आंसर क्यों है ये कोई नहीं बता पाया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है कि एचसीएफ कैलकुलेट करो इसका, बट कैसे, हाउ, व्हाई, ये नहीं बताया गया है, राइट? सो क्वेश्चन इज सेइंग इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर। यार मिनिमम लिखा है, मिनिमम पे तो हमने कभी एचसीएफ सोचा ही नहीं है, राइट? तो यहाँ एचसीएफ कैसे है? और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह रहे कि स्टिक्स को ब्रेक करना है पार्ट्स में, कि व्हाट इज दैट पार्ट जो कॉमन है, तो एचसीएफ हुआ कैसे ये, तो अभी हम समझते हैं इसको। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे मेनली हम सीखेंगे कि कैसे सोच सकते हैं एग्जाम में, राइट? दिस इज अ टफ क्वेश्चन, अगर नहीं सॉल्व हुआ एग्जाम में इट इज ओके, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आई हैव नॉट सीन एनीवन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फंडामेंटली करेक्ट, राइट? वाई HCF इज द आंसर है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, एक हमारे पास स्टिक है 7.5 फीट का और एक है 3.25 फीट का। ठीक है, तो एक हो गया 7.5 फीट, एक हो गया 3.25 फीट। अब हमें कहा है कि यार इन दोनों को यूज करके मिनिमम लेंथ आप कौन सी मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक बात कह लो, आपके पास यू हैव ओनली वन स्टिक बट इनडायरेक्टली यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिक्स। व्हाई? क्योंकि अगर मैंने पहला स्टिक मान लो 7.5 का यूज किया तो मैं मार्क कर सकता हूँ ना, अच्छा ये यहाँ से यहाँ है, मैंने निशाना लगा लिया, फिर मैं यहाँ से यहाँ फिर मेजर कर सकता हूँ उससे, फिर मैंने मार्क कर लिया। सो इनडायरेक्टली आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ 7.5 के स्टिक्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3.25 के स्टिक्स हैं, राइट? क्योंकि आपस में रख के यू कैन ऑलवेज मार्क, राइट? कि यहाँ से यहाँ, फिर उसी स्टिक को यूज करके ये नापा फिर रखा, राइट? सो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिक्स हैं, ये अज्यूम कर लो आप। ठीक है, अब आप मेजर करोगे कैसे? अब देखो हमारे पास एक बड़ा स्टिक है, लेट्स से 7.5 का। ठीक है, अब मैं इसको इसके डिफरेंस के साथ करूंगा, मतलब मैंने 3.25 का एक रखा, तो मैं ये लेंथ नाप सकता हूँ, राइट? तो ये लेंथ मेरी आएगी 4.25 लेट्स से, लेकिन ये तो ऑलरेडी 3.25 से बड़ा है, ये मेरे काम का नहीं है, राइट? तो मैंने एक और 3.25 की स्टिक लगाई, तो अब मुझे ये हो गया 6.5, तो ये हो गया 1, राइट? अब 1 भी मेरे काम का हो सकता है, मे बी नॉट, मे बी येस, राइट? हमें ये तो पता है कि यार ये ठीक है, बट इससे छोटा नंबर ऑप्शन में है या नहीं? अगर है सो वहां पे एक ऑप्शन है जो एक्चुअली इससे छोटा है, तो क्या हम उतना जा सकते हैं या 1 ही आंसर है? वी डोंट नो। अब अगर एक और स्टिक में रखूं तो ये हो गया, ये वाली लेंथ हो जाएगी 2.25, सो अगेन ये 1 से बड़ा है, तो ये तो आंसर नहीं, तो आंसर या तो 1 होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हमारा आंसर क्या है कि हम लेट से हम n नंबर ऑफ ये स्टिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, 3.25 और m नंबर ऑफ ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक यहाँ पे m1 है और n3 है अभी, इस डायग्राम में जो अभी बना है, एक हमने ये स्टिक यूज किया, 3 ये यूज किए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, राइट? सो इनडायरेक्टली इस केस में हमने क्या किया है कि 7.5 का एक स्टिक यूज किया है, इसका लेंथ मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3.25 के 3 स्टिक्स से, इजंट इट? तब ये मिल रहा है 2.25, तो इनडायरेक्टली ये मेरा n है, ये मेरा m है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि जो भी आंसर निकलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करके ही निकलेगा इस तरह, ये तो पक्का पक्का है। तो इंस्टेड ऑफ 3 and 1 m और n लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब 3.25 m माइनस 7.5 n। ठीक है, गॉट इट, ये हमको निकालना है, राइट? तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि HCF कॉन्सेप्ट यूज होगा कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। अब HCF अगर इन दोनों का निकालूं मैं, 3.25 और 7.5 का, तो किसी भी नंबर को मैं HCF मल्टीप्लाइड बाय एक इंटीजर तो लिख सकता हूँ ना। 3.25 को मैं 3.25 और 7.5 का HCF मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर ऐसे लिख सकता हूँ। तो पहले इनका HCF ढूंढते हैं।
तो 3.25 अगर आप कन्वर्ट करोगे, जो कि आप करना, यू मेक श्योर दैट दैट इज करेक्ट बाय द वे। सो दिस इज नथिंग बट 13/4 और 7.5 हो गया 15/2। तो इनका HCF क्या लूंगा? न्यूमरेटर का HCF, इजंट इट? तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, क्योंकि ये 13 है, ये 3 into 5 है, तो 1 ही हो गया। और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ये हो गया 4 और 2 का LCM है 4, तो दिस इज 0.25। तो 3.25 को मैं लिख सकता हूं, अगर आप डिवाइड करोगे 0.25 से तो आपको मिलेगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.25m माइनस, इसको 0.25 से डिवाइड करोगे 30 टाइम्स n, ठीक है, इंटू 0.25। हमें यही लेंथ निकालनी है, देखो कंफ्यूज मत होना। यहाँ इसको मैंने m और n से रिप्लेस किया और 3.25 को मैंने लिख दिया 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, इसको मैंने लिख दिया 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, कुछ और नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी और नहीं किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0.25 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन आया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 13m माइनस 30n। अब ये लेंथ है जो मिनिमम लेंथ है जो मैं मेजर कर सकता हूँ, इससे छोटा लेंथ मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है हम डिफरेंस लेके ही लेंथ नाप सकते हैं, उससे हमें ये फॉर्मूला मिला। फिर हमने कहा कि 3 और 1 की जगह तो कुछ भी हो सकता है, m और n रख लेते हैं, राइट। और मैंने 3.25 और 7.5 को बस 13 इंटू HCF और 30 इंटू HCF लिखा है, कुछ भी और नहीं किया है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर, इस फॉर्म में मिल गया है। अब इसके बाद दिमाग लगाना है, अब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, राइट। एग्जाम्पल, अगर m को मैं 30 रख दूं, n को 13 रख दूं, तो 0 आ गया। बट 0 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मिनिमम लेंथ 0 नहीं होना चाहिए, राइट। 0 से बड़ा चाहिए बट सबसे छोटा नंबर चाहिए, राइट। अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू, अब m और n तो कोई भी नंबर हो सकते हैं ना इन्फिनिटी तक, तो कहीं ना कहीं दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 1, है कि नहीं? 13m माइनस 30n कभी ना कभी तो 1 आएगा ना, क्योंकि m और n तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो अगर ऐसे सोचोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये हमें मिल गया आंसर 0.25, जो कि HCF ही है। इसीलिए इसका आंसर HCF है, क्योंकि ये हमेशा 1 हो सकता है। अब मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअली आएगा कब, ताकि प्रैक्टिकली भी आप देख लो, ठीक है। तो अगर आप 3 यूज करते हो 7.25 के, ठीक है, तो आपको मिल गया 21.75, ठीक है, लेंथ, क्योंकि 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली 3.25 के आप यूज करो, कितने बताओ? 3.25 के भी आप यूज करो, तो ये हमारा 21.75 है। सबसे छोटा मैं कैसे पहुंच सकता हूँ वहां पे, राइट। सो एक्चुअली दिस इज 22.5, या दिस इज 22.5। तो 22.5 के पास सबसे पास कैसे पहुंचू? तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 7 यूज कर लो, जिससे मुझे मिल गया 22.25। चेक करो, राइट। तो आपको मिल गया 22.75 इनफैक्ट, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 14, 17, 1, ये हो गया 20। तो 22.75 माइनस 22.5 मुझे मिलेगा 0.25, तो ये लेंथ हो जाएगी 0.25, जो कि मैं नाप सकता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सोच कैसे सकते हैं, सोचने का भी तरीका बता। तो हमें क्या मिला था, दिस माइनस 13m माइनस 30n, ऐसा कुछ मिला था, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? अगर m को मैं 7 रख दूं और इसको 3 रख दूं, ये 91 हो गया, ये 90 हो गया, और 91 माइनस 91 है, आंसर 0.25 है। तो इसीलिए मैंने 7 स्टिक्स इसके यूज किए हैं और 3 स्टिक्स इसके यूज किए हैं, क्योंकि m7 और n3 रखने पे ये 1 आता है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ऑफ कोर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको लिखो, कॉपी में लिखो, बार बार लिखो, और लेसन भी रिवाइंड करके बाद में प्ले करके फिर समझना, ताकि ये समझ आ जाए। HCF आंसर है, ये आपको हर जगह मिल सकता है इफ यू सर्च,
but why HCF is the answer, this is the correct explanation. Okay, now I think you have understood. थोड़ा डाउट है तो फिर से रिविजिट जरूर करो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं होमवर्क पे। बहुत सिंपल होमवर्क है, ऐसे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब आई डोंट थिंक हिंट की भी ज़रूरत है। अब सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस, ठीक है। हमने मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं, सो मेक श्योर यू डू दिस एंड यू ईमेल मी द सॉल्यूशंस एट super@kalam.in। गलत नहीं नोट करना ईमेल आईडी, super SUPER देन k@kalam.in, ठीक है। तो फाइनली ये करके हमारा बेसिक न्यूमरेसी और फ्रैक्शंस खत्म हो गया है, विच इज मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट डन 1/3 ऑफ मैथ सिलेबस। सोचो, इन ऑलमोस्ट जस्ट 3 weeks हमने 1/3 ऑफ मैथ्स खत्म कर लिया है, राइट? इजंट इट ग्रेट, राइट? तो अगली बार हम आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक लेंगे, तो मेक श्योर उससे पहले ये सारा आपका सॉर्टेड हो, सब अच्छे से रिवाइज कर लो। जिसके भी होमवर्क पेंडिंग हो, जो भी चैप्टर का, वो होमवर्क मेरे पास आ जाना चाहिए, बिकॉज आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल गिव यू प्रॉपर फीडबैक ऑल्सो। तो किसी वीडियो का होमवर्क पेंडिंग हो, कुछ भी ऐसा हो, तो यू कैन सेंड मी दैट एज वेल। तो हमने आज फ्रैक्शंस खत्म करके सेक्शन खत्म कर लिया है। ओके, सो सी यू गाइज, अगले सेशन में मिलते हैं और मजेदार टॉपिक के साथ, नया अप्रोच के साथ। सो बेसिक न्यूमरेसी अलग चीज थी, अब आगे अलग तरह से समझेंगे। So to understand that new approach, to learn further, make sure you do not miss the next session. Okay, take care, bye bye, and see you later.